शहर की बत्तियां झिलमिलाई और फिर गायब। एक पल में रोशनी से जगमगता शहर अंधेरे में डूब गया। हॉस्पिटल्स के स्क्रीन्स बंद हो गए, ट्रैफिक जाम हो गया और लोगों की जिंदगी एक पाल में उलट-पुलट हो गई। इमरजेंसी रूम्स में पेशेंट्स की जान खतरे में पड़ गई। एटीएम मशीन्स ने एरर मैसेजेस देना शुरू कर दिया। लोग अपने पैसे निकलने में असमर्थ हो गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग परेशान और घबराहट में दिखने लगे। हर तरफ डर का माहौल बन गया। एक वायरस चुपके से बिना देखे शहर के नर्वस सिस्टम में घुस गया और उसका डिजिटल दिल बंधक बना लिया। यह वायरस इतना शक्तिशाली था कि उसने शहर के हर कोने को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह कोई कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। एक धमाकेदार याद दिलाने वाला कि डिजिटल युग में हम कितने कमजोर हैं। यह एक ऐसी जंग थी जो बिना गोलियों के लड़ी जा रही थी, लेकिन इसका असर उतना ही तबाह करने वाला था। यह अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा। जो चीजें हमने सिर्फ फिल्मों में देखी थी, वो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। साइबर अटैक्स अब एक नई हकीकत है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। साइबर वॉरफेयर की यह नई हकीकत है एक चुपचाप चलने वाला मैदान जुंग जहां हथियार कोड की लाइंस हैं और शिकार हैं हमारा डेटा, हमारी प्राइवेसी और यहाँ तक कि हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी। ये जंग बिना किसी खून खराबे के लड़ी जा रही है, लेकिन इसका असर हर किसी पर पड़ रहा है। हमारी कहानी का ये शहर काल्पनिक हो सकता है, लेकिन खतरा बिल्कुल असली है। हर शहर, हर देश इस खतरे से बच नहीं सकता। ये एक ऐसा खौफ है जो हर किसी के दिल में बस गया है। एटलांटा, जॉर्जिया के लोगों से पूछो, जिन्होंने 2018 में देखा था कि कैसे एक रैंसमवेयर अटैक ने शहर की सर्विसेज को ठप कर दिया था। लोग अपने घरों में बैंड हो गए और शहर की इकोनॉमी एक पल में रुक गई। या बाल्टीमोर, मैरीलैंड के लोगों से, जिन्होंने 2019 में खुद को ऐसे ही एक अटैक से जूझते हुए पाया जिसने म्युनिसिपल ऑपरेशंस को रोक दिया था। ये अटैक सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है, ये हर जगह हो सकते हैं। ये अटैक्स और इनके जैसे अनगिनत अटैक्स एक खौफनाक सच्चाई को उजागर करते हैं। डिजिटल वर्ल्ड एक खतरनाक जगह है और हम सब पोटेंशियल टारगेट्स हैं। हर दिन नए नए तरीके से हैकर्स अपने अटैक्स को अंजाम दे रहे हैं और हमारी डिजिटल दुनिया को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। लेकिन इस बढ़ते हुए खतरे के सामने एक उम्मीद भी है। हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है और यहाँ भी कुछ लोग हैं जो इस खतरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे क्रिमिनल्स हैं जो हमारी डिजिटल कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं, वैसे ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसकी रक्षा के लिए समर्पित हैं। ये लोग अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाया जा सके। ये है एथिकल हैकर्स, डिजिटल डिटेक्टिव्स जो अपने स्किल्स का इस्तेमाल कमजोरियों को उजागर करने, डिफेंसेस को मजबूत करने और अल्टीमेटली ह्यूमन सेफ रखने के लिए करते हैं। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारी डिजिटल दुनिया सुरक्षित रहे और हम बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जी सकें। इंटरनेट, जो कभी टेक एंथुसियास्ट्स के लिए एक प्लेग्राउंड हुआ करता था, अब एक बस्लिंग मेट्रोपोलिस बन गया है। हमारे फिजिकल वर्ल्ड का एक डिजिटल रिफ्लेक्शन जो कॉमर्स, कम्युनिकेशन और दुर्भाग्यवश क्राइम से भरा हुआ है। और जैसे फिजिकल वर्ल्ड में हमारे दरवाजे के लिए ताले और क्रिमिनल्स को रोकने के लिए कानून होते हैं, डिजिटल वर्ल्ड को भी अपने सेफगार्ड्स की जरूरत होती है। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में आपका स्वागत है। कैट एंड माउस का एक हाई स्टेक्स गेम उन लोगों के बीच जो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ आपके पास साइबर क्रिमिनल्स हैं जिन्हें प्रॉफिट, एस्पियोनाज या सिंपली डिसरप्शन का लालच होता है। दूसरी तरफ आपके पास साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, डिजिटल रेल्म के गार्डियंस, जो साइबर थ्रेट्स को एंटिसिपेट, प्रिवेंट और मिटिगेट करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये थ्रेट्स कई फॉर्म्स में आते हैं, रिलेटिवली सिंपल से, जैसे फिशिंग ईमेल्स जो आपको अपना पासवर्ड्स देने के लिए ट्रिक करते हैं, इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स तक, जैसे सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर जो प्योर नेटवर्क्स में घुस सकते हैं और स्ट्राइक करने से पहले मंथ्स तक डोरमेंट रह सकते हैं। लेकिन मेथड चाहे कोई भी हो, साइबर क्राइम का गोल अक्सर एक ही होता है: वैल्यूएबल डेटा चोरी करना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करना या सिंपली केओस फैलाना। और जैसे जैसे हमारी जिंदगी डिजिटल वर्ल्ड के साथ और ज्यादा जुड़ती जा रही है, इस बैटल के स्टेक्स कभी इतने ज्यादा नहीं रहे। इमेजिन करो कि आपको एक ईमेल आता है जो आपके बैंक से आया हुआ लगता है और आपसे आपकी अकाउंट इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। ईमेल इतना ऑथेंटिक लगता है कि आपको शक भी नहीं होता। आप सोचते हैं ये तो मेरे बैंक का ही ईमेल है और बिना सोचे समझे आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। आप लिंक पर क्लिक करते हैं,
अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं और बिना रियलाइज किए आपने अपने फाइनेंशियल किंगडम की कीज एक साइबर क्रिमिनल को दे दी हैं। ये साइबर क्रिमिनल्स आपकी इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट को एम्प्टी कर सकते हैं और आपको फाइनेंशियल और इमोशनल स्ट्रेस में डाल सकते हैं। ये है फिशिंग, साइबर क्राइम का एक सबसे कॉमन और अक्सर सबसे इफेक्टिव फॉर्म। फिशिंग अटैक्स हर दिन सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं और इनका शिकार कोई भी हो सकता है, चाहे आप कितने भी टेक सेवी क्यों न हो। फिशिंग अटैक्स ह्यूमन एरर का फायदा उठाते हैं। फेमिलियर ब्रांड्स में हमारे ट्रस्ट और बिना सोचे समझे क्लिक कर देने की हमारी टेंडेंसी को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये ईमेल्स अक्सर ऐसे ब्रांड्स का नाम यूज करते हैं जिनको हम पहले से जानते हैं और जिन पर हम भरोसा करते हैं। ये अक्सर लेजिटिमेट ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, यहाँ तक कि सोशल मीडिया मैसेजेस का रूप लेकर आते हैं। विक्टिम्स को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी का एहसास कराते हैं और फिर स्ट्राइक करते हैं। ये मैसेजेस इतने वेल क्राफ्टेड होते हैं कि आपको लगता है ये असली हैं और आप बिना सोचे समझे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। ये अटैक्स सरप्राइजिंगली सोफिस्टिकेटेड हो सकते हैं, कन्विंसिंग लोगोस, लैंग्वेज और यहाँ तक कि वेब एड्रेसेस का इस्तेमाल करके जो रियल थिंग से मिलते जुलते हैं। ये साइबर क्रिमिनल्स हर छोटी से छोटी डिटेल का ध्यान रखते हैं ताकि आपको शक न हो। ये अक्सर हमारी इमोशंस के साथ खेलते हैं, अर्जेंसी या फियर का माहौल क्रिएट करते हैं ताकि हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ईमेल मिल सकता है जो कहता है कि आपका अकाउंट हैक हो गया है और आपको ट्यूरेंट एक्शन लेना होगा। ये अर्जेंसी आपको पैनिक मोड में डाल देती है और आप बिना सोचे समझे अपनी डिटेल्स शेयर कर देते हैं। लेकिन ये अटैक्स चाहे कितने भी कन्विंसिंग क्यों ना हो, इनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के तरीके हैं। आपको बस कुछ बेसिक सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होगी, जैसे कि अपने डिवाइसेस पर अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करना और रेगुलर इंटरवल्स पर अपने पासवर्ड्स को चेंज करना। अनसोलिसिटेड ईमेल्स या मैसेजेस से सावधान रहें जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं। सेंडर्स एड्रेस को डबल चेक करें और लिंक पर क्लिक करने से पहले हवर करें ताकि इंश्योर हो सके कि वो लेजिटिमेट वेबसाइट्स पर ले जा रहे हैं। अगर आपको कोई ईमेल या मैसेज सस्पिशियस लगता है तो उसे इग्नोर करना ही बेहतर है। याद रखें, कुछ पल की सावधानी आपको बहुत सारी परेशानी से बचा सकती है। आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ में है और थोड़ा सा विजिलेंस आपको साइबर क्रिमिनल्स के जाल से बचा सकता है। स्टे सेफ, स्टे विजिलेंट। इमेजिन करो कि एक सुबह आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं और देखते हैं कि आपकी सारी फाइल्स एन्क्रिप्टेड हैं। आपका दिल एकदम से धड़कने लगता है और आप सोचने लगते हैं कि ये सब कैसे हुआ। और उनकी जगह एक मेनेसिंग मैसेज है जो उन्हें रिलीज करने के लिए पेमेंट की डिमांड कर रहा है। ये मैसेज आपको बताता है कि अगर आपने रैंसम नहीं दिया तो आप अपने डेटा को हमेशा के लिए खो देंगे। आपके प्रेशियस फोटोज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपके कंप्यूटर पर मौजूद हर चीज जिसे आप क्लोज टू हार्ट रखते हैं, इनविजिबल अटैकर्स के बंधक बन चुकी हैं। ये सोचकर ही आपका दिमाग सुन्न हो जाता है। ये है रैंसमवेयर का नाइटमेयर जो किसी भी वक्त किसी पर भी टूट सकता है। रैंसमवेयर अटैक्स डिजिटल किडनैपिंग्स की तरह होते हैं, जहां साइबर क्रिमिनल्स आपके कंप्यूटर में घुसते हैं, आपके डेटा को चुरा लेते हैं और उसके बदले में रैंसम की डिमांड करते हैं। ये एक तरह का डिजिटल टेररिज्म है। साइबर क्रिमिनल्स अक्सर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फिशिंग ईमेल्स, मैलिशियस वेबसाइट्स और इवन सोशल इंजीनियरिंग, ताकि वो आपके सिस्टम में घुस सकें। जब वो एक बार आपके सिस्टम में घुस जाते हैं तो वो आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करते हैं और उसके सेफ रिटर्न के लिए रैंसम की डिमांड करते हैं। ये रैंसम अक्सर क्रिप्टो करेंसीज में होता है, जिससे उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। वो अक्सर मैलिशियस लिंक्स, इन्फेक्टेड अटैचमेंट्स या अनपैच्ड सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज के थ्रू एक्सेस गेन करते हैं। ये वल्नरेबिलिटीज अक्सर अननोटिस्ड रह जाती हैं और साइबर क्रिमिनल्स इनका फायदा उठाते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स को इग्नोर करना एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि ये अपडेट्स अक्सर सिक्योरिटी पैचेस लेकर आते हैं जो आपके सिस्टम को सिक्योर रखते हैं। एक बार अंदर घुसने के बाद रैंसमवेयर तेजी से फैल सकता है और प्योर नेटवर्क्स को लॉक कर सकता है। ये सिर्फ आपके पर्सनल डेटा को नहीं, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस को अपने घुटनों पर ला सकता है, ऑपरेशंस को हल्ट कर सकता है और फाइनेंशियल लॉसेस का कारण बन सकता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हर ऑर्गेनाइजेशन को बचने की कोशिश करनी चाहिए। रैंसम डिमांड्स हंड्रेड्स से मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक हो सकती हैं
और ये अमाउंट बिजनेसेस के लिए डेविस्टेटिंग हो सकता है। ये रैंसम अक्सर क्रिप्टो करेंसीज में होता है, जिससे उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल्स के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस एनोनिमस होती हैं और इन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है। रैंसमवेयर से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच की जरूरत होती है। ये अप्रोच आपके सिस्टम को मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जो साइबर क्रिमिनल्स के लिए आपके सिस्टम में घुसना मुश्किल बना देती है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें, ताकि आपके सिस्टम में कोई भी वल्नरेबिलिटी ना हो। ये अपडेट्स अक्सर सिक्योरिटी पैचेस लेकर आते हैं, जो आपके सिस्टम को सिक्योर रखते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें, ताकि आपके अकाउंट्स और डेटा सिक्योर रहें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो आपके अकाउंट्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। अननोन सोर्सेज से अटैचमेंट्स ओपन करने या लिंक्स पर क्लिक करने में सावधानी बरतें। ये अक्सर मैलिशियस हो सकते हैं और आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने डेटा का रेगुलरली बैकअप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या क्लाउड सर्विस पर लेते रहें, ताकि वर्स्ट केस सिनेरियो में आपके पास रिकवरी ऑप्शन हो। ये आपके डेटा को रैंसमवेयर अटैक से प्रोटेक्ट करने का एक इफेक्टिव तरीका है, ताकि वर्स्ट केस सिनेरियो में आपके पास रिकवरी ऑप्शन हो और आप अपने डेटा को इजीली रिस्टोर कर सकें। ये आपको रैंसमवेयर अटैक्स के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस प्रोवाइड करता है।